नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। घर पर काफ़ी अच्छे होंगे। मास्क का यूज़ करें और अपने घर वालों को और आप सुरक्षित रहें। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अंतः प्रवाह तंत्र को पढ़ाने वाला हूं, तो हमारे साथ बने रहिए। और इससे पहले हम पिछली प्रीवियस वीडियो में बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र और अरब सागरीय अब्बा तंत्र को हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं हम आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, कि आंतरिक अब्बा तंत्र कहते कैसे हैं। आंतरिक आप सभी को पता है कि आंतरिक अब्बा तंत्र किसे बोला जाता है। फिर भी मैं आपके लिए एक बार जानकारी के लिए बता देता हूँ। मतलब जब नदियाँ अपना जल किसी खाड़ी या सागर में नहीं गिराती हैं उसे आंतरिक अब्बा तंत्र कहते हैं। क्योंकि अरब सागरीय अब्बा तंत्र किसे बोला जाता है, मतलब वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं, बंगाली खाड़ी जो बंगाल की ओर ले जाती हैं, बंगाल खाड़ी की ओर। और आंतरिक में क्या होता है, ये नदियाँ अपना जल किसी सागरीय खाड़ी वगैरह उसमें सागर में नहीं ले जाती, ये कहीं ना कहीं किसी या तो नदी में मिल जाती हैं या फिर विलुप्त हो जाती हैं बीच ही कहीं रास्ते में। ठीक है दोस्तों, चलिए आंतरिक अब्बा तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। देखिए, वे नदियाँ जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंचता है अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं। अब ट्रिक देखिए सबसे पहले, क्योंकि विदाउट ट्रिक हमको पता होना चाहिए, पहले हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है। काका शाम को घर बारात लाना। तो का मतलब काकने, काकनी, कांतली। सा मतलब साबी, माँ मतलब मैंथा, घे मतलब गग्गर और रै मतलब रूपारेल, रूपनगढ़। ठीक है, मतलब ये जो नदियाँ हैं जो अपने रास्ते में ही विलुप्त हो जाती हैं या फिर किसी समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। ठीक है, ये ट्रिक आप अच्छे से लिख लीजिए अपने कॉपी पेन में। देखिए सबसे पहली नदी कौन सी है, गग्गर नदी। ठीक है, इसको और कितने नामों से, मतलब इसके उपनाम क्या क्या हैं बताइए। इसके देखिए उपनाम हैं नट नदी। ठीक है, याद रखना, आप लिख सकते हो नट नदी या सरस्वती या मृत नदी या सोतर, द्रस्दती नदी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं नदी या लेटी हुई नदी। ठीक है, ये जो घग्गर नदी है इसके काफ़ी नाम हैं, या तो इसे नट नदी कह सकते हैं, सरस्वती, मृत नदी, सोतर, द्रस्दती या फिर लेटी हुई नदी भी बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है बताइए, इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। याद रखना, लिख भी सकते हो। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, देखिए घग्गर नदी का प्राचीन नाम द्वस्दती था, मैंने बता दिया है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से, शिवालिक पर्वत शिवलिंग है पर उसकी पर्वतमाला की कालका की पहाड़ियों से। कहाँ से, कालका की पहाड़ियों से। ये जो घग्गर नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, शिवलिंग की पहाड़ियों, शिवालिक, ऐसे शिवलिंग बोला जाता है, इसमें करेक्शन है। शिवलिंग की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, कालका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसे मृत नदी भी कहते हैं, बता दिया मैंने। इसे क्या बोला जाता है, इसे मृत नदी भी बोला जाता है। घग्गर नदी राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी स्थान से प्रवेश करती है। तो इसका प्रवेश कहाँ से है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि घग्गर नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो आप क्या बोलोगे, टिब्बी। और टिब्बी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। ठीक है बच्चों, ठीक है। यदि नदी हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है, यह नदी, ठीक है ना, और जो ये बहती बहती हनुमानगढ़ टिब्बी से तो इसका एंट्री होती है और ये बहती बहती हुई कहाँ पे, भटनेर में ये विलुप्त हो जाती है।
अधिक वर्षा होने के कारण इसका प्रभाव पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास बहावलपुर में पहुंच जाता है। वहां इसे हकरा नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। समझ गए ना कि घग्गर नदी के पाट को नाली कहाँ पर कहा जाता है? तो कहाँ बोलोगे आप? हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है। विस्तार क्या है इसका, मतलब ये कहाँ तक फैली हुई है? तो देखिए बच्चों, इसका जो विस्तार है ये अनूपगढ़ से गंगानगर तक। ठीक है ना, अनूपगढ़ से गंगानगर, यह अनूपगढ़ से गंगानगर तक फैली हुई है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो क्या है, लिख लीजिए। पाकिस्तान में इसका विस्तार पाक के बहावलपुर प्रांत के फोर्ट अब्बास तक है, जिसे हकरा भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हकरा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास बहावलपुर में जब ये घग्गर नदी पहुंच जाती है तो उस स्थान को या फिर उस नदी को हकरा भी बोला जाता है। और ये जो नदी है ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन चारों जो इसके राज्य हैं, इन तीनों की कैसी है? संयुक्त नदी है। कैसी है ये? संयुक्त नदी है। ठीक है बच्चों, इन चार राज्यों के लिए संयुक्त नदी है। हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो वो घग्गर नदी के पास स्थित है। हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहोगे? वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, और ये जो नदी है यह अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा इसी नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट वेरी 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 मोस्ट, लिख लीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आपसे कितने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा था कि नट नदी किसे बोलते हैं, तो आप किसे बोलोगे? घग्गर को, सरस्वती, या फिर मृत नदी, सोतर, या फिर लेटी हुई नदी। एक कौन सी नदी के नाम है, आपसे इस तरह से पूछ सकता हूँ, तो क्या आप बोलोगे? घग्गर नदी। लंबाई पूछ सकता है, लंबाई बता दिया मैंने आपको, 465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? शिवालिक पर्वतमालाओं के हिमाचल प्रदेश से इसका शिवलिंग हुआ, वो इसका उद्गम हुआ है। ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? ये टिब्बी शहर से उद्गम करती है, जो कि हनुमानगढ़ में है। ये कौन कौन से राज्यों में संयुक्त है? तो ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में संयुक्त है। हकरा से कहाँ बोला जाता है? जब पाकिस्तान में ये नदी जाती है बहती हुई, तो उसे वहाँ पर हकरा बोला जाता है। और राजस्थान में इस नदी को नाली, इसके पाट को नाली कहा जाता है। ठीक है, और ये अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नदी पे बात करते हैं, हमारी कांतली नदी। कौन सी बच्चों? कांतली। देखिए, कांतली नदी का स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है। याद करने योग्य चीज़ कि कांतली नदी कहाँ से निकल रही है, ये कहाँ से निकलती है? कांतली नदी का स्तंभ खंडेला की पहाड़ियों से। इसके किनारे पर राजस्थान की प्राचीन गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलोगे आप? कांतली नदी के पास। कांतली नदी का बहाव तोरावाटी कहलाता है। यह नदी सीकर से निकलकर झुंझुनू में बहती हुई चूरू में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? चूरू में जाके विलुप्त हो जाती है। तो कितने क्वेश्चन बने कि कांतली नदी कहाँ से उद्गम, कहाँ से निकल रही है, तो क्या बोलोगे आप? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। और इसका गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो आपका क्या कहोगे? कांतली नदी के किनारे पर। और कांतली नदी के बहाव को क्या बोला जाता है? तोरावाटी।
ये नदी सीकर के किनार निकलकर झुंझुनू में बहती हुई चूरू में जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कांकनी या फिर कांकने, कांकनी या फिर कांकने। देखिए, इसे मसूर नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल जैसलमेर जिले का कोटरी गांव है तथा मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। भुज झील का निर्माण इसी नदी पर हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हल्के हल्के आप देख लीजिए कि कोई नाम है कांकनी नदी, ये जा रही है, ये जैसलमेर के कोटरी गांव से। ठीक है, चलिए मंथा नदी। ठीक है, मेंथा या फिर मेंथा नदी। देखिए, जयपुर जिले के मनोहर थाना से मंथा नदी निकलती है। यह नागौर जिले में प्रवेश कर सांवर झील में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका उद्गम पूछा जाए कि इसका उद्गम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये जयपुर जिले के मनोहर थाना, ठीक है, मनोहर थाना नामक स्थान से ये झील निकलती है। और ये मिल कहाँ जाती है? ये सांवर झील में, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान में, उस झील में जाके ये मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं सावी नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे? जयपुर की पहाड़ियों में। जयपुर में सेवर की पहाड़ियाँ हैं। जयपुर में जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ से ये सावी नदी निकल रही है। यह हरियाणा में पटौदी के निकट नफसगढ़ झील में मिल जाती है। ये कहाँ पे मिल रही है? हरियाणा में पटौदी के निकट एक नफसगढ़ झील के पास है, उसमें ये जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये झील का ये सावी में मतलब ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखना। ये अलवर जिले की सबसे बड़ी झील भी इसे ही बोला जाता है। चलिए अब देखिए रूपनगढ़ नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए रूपनगढ़ नदी है, इसका उद्गम कहाँ से, मतलब ये कहाँ से निकल रही है? तो ये अजमेर की नागपहाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है। कहाँ से? नागपहाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ पर जाती है? सांवर झील में अपना पानी लेके जाती है। और इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? अब एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमबाद, निम्बार्क, इसे हाईलाइट कर लेता हूँ, निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ, इसे सलेमाबाद, इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों, तो क्या है? एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद इसी किनारे के स्थित है। ठीक है, और राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिलों में कोई नदी नहीं बहती। नोट लिख लीजिए, राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, और एक रूपारेल नदी है, यह अलवर जिले की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है बच्चों, एक नदी है जो कौन सी है? रूपारेल। इसका उद्गम कहाँ से? अलवर जिले की थानागाजी तहसील की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। कि उदयनाथ की पहाड़ियों
से निकलती है। ठीक है बच्चों, यह भरतपुर के सीकरी के पास कुशलपुर गांव के निकट विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यह भरतपुर के सीकरी के पास कुशलपुर गांव के निकट विलुप्त हो जाती है। ये नदी हैं आपकी कंप्लीट अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट प्रवाह तंत्र करा दिया है 3 वीडियो लेक्चर्स में। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट। पहला अरब सागर की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र, तीसरा अंतः प्रवाह का अपवाह तंत्र। तो इन वाली तीनों वीडियो को अच्छे से देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की हस्तकला स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो लेक्चर के साथ जुड़ सकते हैं और इसी तरह से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। अगर तुम आज अपना अच्छा करते हो तो कल की तुम्हारी तैयारी अच्छी ही होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी।